दोस्तों, हवाई यात्रा को करने का मन सभी का करता है और इसका आनंद ही कुछ और है। आप ऊंचाई से जब बादलों को देखते हैं, आकाश से धरती की ओर देखते हैं, नीला गगन, सफ़ेद बादल और तरह तरह के जो बादल अपनी शेप बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, उनको देखने का मज़ा ही कुछ और है। मैं इस छोटे से वीडियो में आपको टेक ऑफ क्या होता है, लैंडिंग क्या होती है, सामान कैसे रखते हैं, बोर्डिंग पास कैसे लेते हैं, इसका बहुत छोटे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक अलग वीडियो है जिसमें स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में कैसे हवाई यात्रा करें उसके बारे में पूरा दिया गया है। और इसमें जो मैं बात करूंगा, इसमें मोस्टली टेक ऑफ और लैंडिंग और बीच में जो केबिन से दृश्य दिखता है और कैसे हम स्टार्ट करते हैं जर्नी, उससे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये मैंने एक सूटकेस अपना तैयार किया है जो कि 65 सेंटीमीटर का है और ये चेक इन लगेज में जाएगा, ना कि हैंड बैगेज में। उसके बाद एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने अपनी टैक्सी मंगा ली और अब मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। ये जो शूट हुआ है ये दिल्ली एयरपोर्ट का है। दिल्ली में 3 एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1, 2 एंड 3। और जो मेरी यात्रा है वो टर्मिनल 1 से शुरू होती है। ये अंदर बैगेज काउंटर है जहाँ से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं और अपना चेकड इन बैगेज, जो मैंने आपको अपनी लगेज अटैची ब्लू कलर की दिखाई थी, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करनी होती है। और उसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद आपको या तो बस से या एरो ब्रिज से आपको एयरक्राफ्ट की तरफ या हवाई जहाज़ की तरफ ले जाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा हवाई जहाज़ है। जो एयर बस होती है बोइंग, ये उससे भी थोड़ा बड़ा है। नॉर्मली जो हवाई जहाज़ होते हैं 24-25 तक उसमें रो होती है, इसमें 32 तक की रो है। तो ये काफ़ी बड़े उसमें आता है, क्योंकि लंबी यात्रा पे ये जो हवाई जहाज़ है ये दिल्ली से बेंगलोर की यात्रा का था। और ये एयर बस है जो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। एयरपोर्ट पे बड़े मज़ेदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। सुंदर सुंदर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं, भांति भांति के। जैसे ये एक इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है जो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, कहते पैसिफिक का, कार्गो का है बट स्टिल बहुत बड़ा है। ये रैंप है जिससे हम चढ़ते हैं और अब हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। ये रनवे है जिस पे एयरप्लेन भागता है, बहुत तेज़ स्पीड पकड़ता है, लगभग 285 किलोमीटर प्रति घंटा, 285 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ के, और धीरे धीरे ये उड़ना शुरू करता है। तो अब आप देखेंगे इसने धरती को छोड़ना शुरू कर दिया। ये मैं अब आसमान की तरफ उड़ने लगा। इस प्रोसेस को टेक ऑफ बोलते हैं, यानी कि धरती से आसमान की तरफ उड़ना, टेक ऑफ। अब आप विंडो से देख सकते हैं नीचे एयरपोर्ट का बेहतरीन नज़ारा। बहुत सारे एरोप्लेन आपको दिख रहे हैं, घास का मैदान है, छोटे छोटे घर हैं, एयरक्राफ्ट खड़े हैं, रोड जा रही है और ये एक मैदान है खेल का। तो बहुत ही खूबसूरत ऊपर से नज़ारा देखने को मिलता है और जो कि बहुत ही मज़ा आता है। और इसलिए मैं अक्सर चूज़ करता हूँ कि मैं विंडो सीट को ही लूँ। आप विंडो सीट को या तो जब आप बोर्डिंग पास लें, जब मैंने आपको दिखाया था बोर्डिंग पास लेने की जगह जब आप जाते हैं बैग ड्रॉप करने, तो आप वहाँ पे उनको बोल सकते हैं विंडो सीट के लिए। या जब आप ऑनलाइन ही चेक इन करते हैं, जब आपके पास चेकड इन लगेज नहीं होता है, तब आपको उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है और आप ऑनलाइन भी अपना विंडो सीट बुक कर सकते हैं। बहुत सी जो एयरलाइंस हैं उसमें विंडो सीट या जो बराबर की सीट होती है साइड की, उसको आयल सीट बोलते हैं, उसके लिए एडिशनल पैसा, अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। कुछ एयरलाइन में फ्री में होता है। अब आप ऊपर से देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा ऊपर से इसमें दिखता है। आप अपने जो स्नैक्स हैं, जो कुछ खाने का या चाय पीने का या कुछ कोल्ड ड्रिंक का मन है, या तो आप पहले से प्री बुक कर सकते हैं टिकट खरीदते समय, या फिर आप हवाई जहाज़ के अंदर भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो आपको महंगा मिलता है। अगर जो पहले करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ एयरलाइन में आपको मील्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि फ्री मिलता है। जैसे कि एयर इंडिया में और विस्तारा में, डोमेस्टिक एयरलाइन की मैं बात करूं, उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, उड़ान की दूरी के हिसाब से आपको देते हैं, और बाकी एयरलाइंस में आपको ख़रीदना पड़ता है। मेरे अगले वीडियो में किस चीज़ का क्या रेट है उसका मेन्यू भी मैंने आपको दिखाया है, वो आप ज़रूर देखना। और उसके अलावा आप देख सकते हैं बादलों के बीच में जब ये बादलों को चीरता हुआ इसके विंग्स जाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और यहाँ पे जब वो बादलों को चीरता हुआ निकलता है तो वो हिलता भी है, उसके विंग्स आपको हिलते दिखाई देंगे और पूरा प्लेन थोड़ा हिलेगा, जिसको बम्पी राइड भी बोलते हैं। नॉर्मल एरोप्लेन की लैंग्वेज में टर्बुलेंस भी बोलते हैं। तो टर्बुलेंस में जहाँ पे हवा का प्रेशर इस तरह से है, जब विमान वहाँ से निकलता है तब वो हिलता है, या फिर बादलों के बीच में ज़रूर वहाँ पे हिलता है। तो एक खूबसूरत नज़ारा आप ऊपर से देख रहे हैं, नीचे बादल हैं, उससे नीचे खेत खलियान हैं
और कोई छोटा सा शहर भी है, तो ये आपको बहुत ही शानदार लगता है। ये अभी जो है एरोप्लेन का डिस्कशन, ये मेरा दिल्ली से मैंने यात्रा स्टार्ट करी थी, जैसे मैंने आपको दिखाई भी था। ये दिल्ली के बाद जो हरियाणा पड़ता है, हरियाणा के बाद राजस्थान पड़ता है, ये सब वहीं के नज़ारे हैं। इसके बाद आप बीच में अपना खाने पीने का आनंद भी ले सकते हैं। आप अगर जो चाहें तो गाना भी सुन सकते हैं अपने खुद के फ़ोन से ईयर प्लग लगा के, और फ़ोन को स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड में ही रखना होता है। अगर जो आप एयरप्लेन मोड में हैं तो आप गाने वाने सुन सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फ़ोन करने की इजाज़त नहीं होती। तो इस बात का सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। एयर होस्टेस की बात सुने, बेल्ट बांधने का, सीट में बैठने का, इसके बारे में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में हवाई यात्रा कैसे करें उसके बारे में पूरी बात है। लगेज, हैंड बैगेज कैसे होता है, बोर्डिंग पास कैसे लेते हैं, सिक्योरिटी चेक कैसे होता है, यात्रा के दौरान क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके साथ मतलब किस तरह की परेशानी हवाई यात्रा में हो सकती है, जैसे कान बंद हो जाते हैं तो उसके बारे में, कान में दर्द भी होता है तो उसके बारे में डिटेल अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। और ये आप का जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, ये मैं अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वापस जब दिल्ली में आ रहा हूँ तो फिर से ये दिल्ली का ही अब दूसरी तरफ का सीन है। तो आप देखेंगे कि मैं अब नीचे उतरने का विमान तैयारी में है। तो नीचे उतरने को लैंडिंग बोलते हैं, उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ, नीचे उतरने को लैंडिंग बोलते हैं। तो इसमें भी दिन में बहुत अच्छा दिखता है। रात को जब आप यात्रा करते हैं तो रात को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तारे ज़मीं पर। मैं एक वीडियो मेरा और है जिसमें आप देखेंगे मेरी जो रात की उड़ान है उसमें नीचे कैसा बढ़िया नज़ारा रात को देखने को मिलता है। और इसमें दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, विमान भी कई तरह के होते हैं। जो बहुत छोटी यात्रा के लिए होते हैं, जैसे 500 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, उसमें छोटे एरोप्लेन जिसको ATR बोलते हैं, इसके पंखे बाहर होते हैं, वो आपको अलग एरोप्लेन का उसमें मज़ा मिलेगा। उसका भी एक मैं वीडियो उसमें है मेरा, वो आप देखेंगे कि छोटे एरोप्लेन में कैसे यात्रा करते हैं, कैसे अंदर से दिखता है, किस तरह से उसके पंखे बाहर निकले होते हैं। और ये बड़ा जो लगभग 1000 से लेके 2500 किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और ये देखिए अब एयरपोर्ट के अंदर आ गए और ये अब लैंड हो रहा है। जिस रनवे पे ये दौड़ रहा है, यानी कि जिस हवाई पट्टी इसको बोल सकते हैं, इसकी रोड बोल सकते हैं, इसको रनवे बोलते हैं, इसमें उतर के बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ता है। और ये हो गया लैंडिंग। जब एरोप्लेन उड़ान अपनी भरता है तब उसकी स्पीड लगभग 285 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और आने के बावजूद भी लैंडिंग करते समय उतनी होती है। फिर धीरे धीरे इसको कम किया जाता है, थोड़े से ब्रेक मार के, और विंग्स के ऊपर कुछ फ्लैप होते हैं उनको ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे हवा प्रेशर से उनसे टकराती है और हवा के टकराने से स्पीड कम हो जाती है। ये देखिए स्पीड कम हो गई। एयरपोर्ट के खूबसूरत नज़ारे, तरह तरह की कंपनीज़ के विमान खड़े हैं, एरोप्लेन खड़े हैं, जो देखने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। और इस तरह से मेरी ये यात्रा वापस दिल्ली में पूरी हुई। अब जो मैंने लगेज वहाँ पे दिया था बोर्डिंग पे, अब उसको पाने के लिए मुझे अराइवल हॉल में बेल्ट पे जाना पड़ेगा। इसका अनाउंसमेंट विमान के अंदर हो जाता है कि मेरा चेक इन किया हुआ लगेज यहाँ पे मुझे बोला गया बेल्ट नंबर 6 पे है। तो मैं अराइवल हॉल में जब बस के द्वारा या एरो ब्रिज के द्वारा लाया गया हूँ, तो मैं अपनी कन्वेयर बेल्ट इसको बोलते हैं, या सिंपल आप इसको बेल्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं 6 नंबर पे आ गया और अपने लगेज के लिए अब इंतज़ार करता हूँ। कई बार ये लगेज 5 मिनट में भी आता है और कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, किस्मत ही ख़राब है, हालांकि वो 100 में से एक बार ही होता है कि लगेज खो भी जाता है। एनीवेज़ वो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मेरा ये नीला लगेज जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, मैंने पैक किया था 65 सेंटीमीटर का, ये मेरा आ गया। मेरी यात्रा पूरी हुई, मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी आनंद